राइजिंग पाकिस्तान में आ गया है आपका फेवरेट सेगमेंट ट्रेनर काशिफ के साथ, कि जिसमें हम पूरे हफ्ते की आपको ट्रेनिंग्स भी बताते हैं, जिम का वर्कआउट के मुफ्त मशवरे भी देते हैं। जी बिल्कुल। और आज का जो सेगमेंट है वो काफ़ी हद तक आपके लिए डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस है ना, जो काशिफ का जैसे कि हम अनाउंसमेंट करते हैं कि जी काशिफ आ रहे हैं आज, तो वो शुरू हो जाता है सिलसिला, और वो शो ख़त्म होने के बाद भी आप लोगों को लगता है काशिफ इधर ही हैं और आप लोग हमें मैसेजेस भेजते रहते हैं। तो हमने कहा आज आपकी हम ये ख्वाहिश पूरी करते हैं और काशिफ से जितने क्वेश्चंस आप लोगों के हैं आज हम काशिफ को बुला के कहेंगे आपने इन सब के जवाब देने हैं, मैक्सिमम जितनों के दे सकते हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम काशिफ। गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। तौसीक भाई, फातिमा, क्या हाल चाल? कुछ कहना चाहेंगे या पहले सवाल की तरफ बढ़े? जी डायरेक्ट सर काम करते हैं। जी खदीजा इस्लामाबाद से, मैं वेट के साथ बाजू की एक्सरसाइजेस करती हूँ, यानी वेट्स के साथ बाजू की एक्सरसाइजेस करती हूँ, लेकिन जब मैं वेट का इस्तेमाल छोड़ देती हूँ तो मेरे बाजू बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं। यानी कि बाजू की एक्सरसाइजेस उन्होंने कहा कि ये इस तरह की, इस टाइप की एक्सरसाइजेस करती होंगी, बाइसेप कर्ल्स, क्योंकि आम तौर पे ये ज़हन में आता है कि वेट्स के साथ ऐसे बाइसेप कर्ल्स होंगे। थोड़ा सा हैवी लिफ्ट कर लो, लोग कहेंगे इतना सुपर लाइट वेट कर शोखा हो जाता हूँ। ये इस तरह की एक्सरसाइजेस वो करती होंगी। हैमर कर्ल्स कर लिए, बाइसेप कर्ल्स कर लिए, डबल बाइसेप कर्ल्स, सिंगल आर्म बाइसेप कर्ल्स। सो इस तरह की एक्सरसाइजेस करने के बाद जब आप छोड़ते हैं एक्सरसाइज करना, और आपने कहा कि आपके बाजू मोटी हो रहे हैं, देखिए जब हम ये हमारे एक्टिव माइसन हेल्थी टीयर जब हम करते हैं, यानी कि आम जुबान में हम मसल्स को तोड़ते हैं, जब छोटे छोटे मसल्स होते हैं उनकी ग्रोथ कैसे होती है, रिकवरी। जैसे हम कहते हैं कि 1 घंटा ट्रेनिंग की, 23 घंटे बाद में आप खाना खाते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन, तो उसकी वजह से आपकी ग्रोथ होती है। जब आप छोड़ते हैं तो मसल रिकवरी करते हैं, तो इस वजह से आपके मसल्स, आपकी बॉडी ने रिस्पॉन्ड करना बड़ा तेज़ी से शुरू किया आपको, इस वजह से आपके बाजू जो हैं वो मोटे होना शुरू हो गए। मोटे नहीं कहेंगे, ग्रोथ हो रही है। देखिए ये वेट्स जो है ना, ये रेजिस्टेंस देते हैं। हम ट्रेनिंग करते हैं तो हमारी बॉडी टॉन्ड होती है, मसल्स टाइट होते हैं, खुराक हमारी डिसाइड करते हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है जानना कि आप एक्सरसाइज कर रही हैं तो साथ खा क्या रही हैं। जी देखिए, प्रोटीन ज़्यादा करें नहीं, बाजू का जो साइज़ है, आर्म्स का साइज़ है, वो इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि आपके मसल्स जो यूज़ हो रहे हैं ना, आपकी खुराक ज़्यादा अच्छी है, मसल्स को प्रोवाइड हो रही है, तो मसल्स गेन हो रहे हैं, विच मीन्स कि आपकी बॉडी ने, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। टोन्ड हो जाएंगे, दोबारा एक्सरसाइज शुरू कर दें, वर्कआउट करना शुरू करें, टोन मसल्स के कट्स आना शुरू हो जाएंगे। जी फातिमा के पास भी एक सवाल है। जी बिल्कुल, समीरा ने हमें बाग से मैसेज किया, वो कह रही हैं डाइट और वर्कआउट दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, क्या अच्छी डाइट से बॉडी रिस्पॉन्ड जल्दी करती है या नहीं? बड़ा लंबा सवाल है, बड़ा टेक्निकल सवाल है, लेकिन कोशिश करता हूँ। सवाल तो छोटा सा, जवाब लंबा है। नहीं, सवाल एग्जैक्टली जी, जवाब इसका बहुत लंबा, डिटेल। तो देखिए आपकी बिल्कुल ये दे बोथ गो हैंड इन हैंड। आपकी न्यूट्रिशन जितनी अच्छी है, आपकी बॉडी उतनी जल्दी रिस्पॉन्ड करती है, उतने अच्छे नताइज होते हैं। गोल टू गोल करता डिसाइड करना पड़ता है आपको। मिसाल के तौर पे आपका अगर कोई ऐसा गोल है कि आप कोई फोटोशूट करना चाह रहे हैं, आपकी बॉडी आप शो ऑफ करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको ख्याल रखना पड़ेगा 110% अपनी न्यूट्रिशन का। इसी तरीके से आपकी जितनी अच्छी क्वालिटी फूड खाएंगे, न्यूट्रिशन का ख्याल रखेंगे, बॉडी उतना जल्दी रिस्पॉन्ड करेगी। जी, जिस तरह से यहाँ मैं आपको थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं कि काशिफ आज कल मुझसे इतने ज़्यादा खुश नहीं है, इसलिए कि मैं जिम में तो बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा वर्कआउट करता हूँ, बल्कि बहुत एक्सेसिव वर्कआउट कर रहा हूँ। लेकिन काशिफ मुझसे नाराज़ इसलिए कि वो कह रहा है तौसीक भाई जिम तो ठीक है लेकिन आपकी डाइट ठीक नहीं है। तो आप जितना जिम में टाइम लगा रहे हैं उसका कोई ये नहीं कि कोई फायदा नहीं है, लेकिन उसका फायदा कम है, क्योंकि मैं आजकल निहारियां भी खा रहा हूँ, नान और कढ़ाइयाँ और सब कुछ आजकल मेरा वो जरा बटन ऑफ हुआ है। तो ये मुझे अक्सर कहते हैं कि जितना वो है उससे ज्यादा ये है जी। यानी आप कितना जी 30-70 होता है जो आप जितना खाते हैं। हाँ जी, देखें इफ इट फिट्स इन योर मैक्रोज, अंग्रेजी की ये टेक्निकल टर्म है, यानी कि मिसाल के तौर पे तौसीक भाई ने निहारियों का जिक्र किया, अगर आपकी कैलोरी जो रिक्वायर्ड है पर डे, आप उसके लिमिट में, उसके अंडर रहते हुए अगर आप ये कर रहे हैं, देन दैट इज फाइन। लेकिन हमें फिर इसमें कुछ माइन्यूट डिटेल्स देखना पड़ती हैं कि आपकी हेल्थ कंडीशन क्या है, आपका करंट वेट क्या है, अगर वो खाएंगे तो उससे आपकी हेल्थ डिटोरिएट तो नहीं हो जाएगी, ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगा। मेरे जैसा जो बंदा है ना, वो निहारियां और इस तरह की चीजें एंजॉय कर सकता है। क्यों? देखे बॉडी फैट मेरी सिंगल डिजिट बॉडी फैट है, मैं थ्रू आउट द ईयर बिलो 10 रहता हूँ, ये भी टेक्निकल चीज़ है। तो ये लंबा टॉपिक है, डिटेल टॉपिक है, समझने की कोशिश यही है कि आप अगर इफ इट फिट्स इन योर मैक्रोज, 2000 कैलोरीज रिक्वायर्ड हैं, आप अगर निहारियां भी खा रहे हैं, पाए भी खा रहे हैं, 2000 कैलोरीज के अंडर आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन
डाउन द रोड 2000 कैलोरीज पर डे, पर डे, एक दिन के अंदर 2000। हाँ, लेकिन डाउन द रोड लेटर ऑन आपको हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे काशिफ अगर ये चीज एक महीना करे, तौसीक भाई अगर एक चीज ये महीना करे, एज का डिफरेंस है, अगर बॉडी फैट ज्यादा है, ये प्रॉब्लम है, तो कंपैरिजन नहीं है। उनको हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, एक महीना मुझे कुछ भी नहीं होगा। दैट्स द डिफरेंस। बिल्कुल ठीक। अली उस्मान बहावल नगर से सवाल आया जी कि मैं जिम जाता हूं काशिफ भाई, डाइट बहुत बाकायदगी से लेता हूं, लेकिन मेरी अम्मी को यह शिकायत है कि बेटा बॉडी तो अच्छी बन रही है तेरी, लेकिन तेरे फेस पे फैट नहीं आ रहा। मतलब वो चाहती है कि मेरी बॉडी की तरह मेरा चेहरा भी भरा भरा सा हो। इसका क्या हल हो? मेरा क्लोजअप ले लीजिए क्योंकि यही मसला तुम्हारा भी है ना। अच्छा, ऐसे करें, really? ऐसे करें? नहीं, ये जो मैंने ये मूवमेंट जो की है, यहाँ पे वेट हैंग करके और यहाँ पे वेट रख के, दिस इज फॉर योर नेक मसल्स। यूजली आपने देखा कि मैं ये भी कर रहा था। लोग अक्सर कर रहे होते हैं कि फेस मोटा हो जाए, प्रेशर दे रहे होते हैं, फूंके मार रहे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। देखें, मैंने हमेशा ये बात की, अभी फिर रिपीट करने वाली बात है, हमारी बॉडी का जब वजन बढ़ता है ना, ये ह्यूमन बॉडी है, ये यहाँ से शुरू होता है, इंटायर बॉडी पे जाता है, यहाँ से खत्म होता है, यहाँ से आखिरी पॉइंट है, क्योंकि यहीं से सारा मामला शुरू होता है। तो अगर जिस्म जो है बढ़ रहा है, अनलेस अनटिल ये कोई मेडिकल कंडीशन है कि मुंह फूल रहा है या कम हो रहा है, उससे बालातर, तो आप टेक्निकली समझे कि हमारी जो ग्रोथ होती है एंटायर बॉडी पे होती है, कोई स्पॉट नहीं होता। स्पॉट फैट रिडक्शन नहीं होती, स्पॉट गेन नहीं होता, एंटायर बॉडी ग्रो करती है। आप ये देखिए कि आपकी मसल्स जो बढ़ रहे हैं, आपकी फेस से जो फैट है, हमारी माएँ जो है ना, हमारा जो कल्चर है, वो ये समझते हैं कि भरा गोगलू सा बच्चा जो है वो हेल्थी है। तो ये एक माइंडसेट से हमें निकलना पड़ेगा। अगर बॉडी बन रही है, विच इज गुड, आप पॉजिटिव इंटेंट के साथ, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज है आपका, मोटिवेशन रहती है, और अगर आप हेल्दी हो तो इट्स फाइन। हाँ, बिल्कुल, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। अम्मी को क्या फिर अम्मियों को समझना पड़ेगा तौसीक भाई, मैं अम्मी को समझना पड़ेगा कि कोई जॉ लाइन भी कोई चीज होती है, जॉ लाइन भी कोई चीज होती है। और ऐसा नहीं है कि आप अगर मिसाल के तौर पे मैं अगर हैमर कर्ल्स कर रहा हूं और मैं अपने फेस को, चीक्स को बढ़ाने की भी कोई एक्सरसाइज है, देयर इज नो एक्सरसाइज चीक्स को बढ़ाने के लिए। आपको गेन मसल करना है। आप मिसाल के तौर पे 60 केजीज हैं, 80 पे चले जाएं, आपके यहाँ पे भी लालियां आ जाएंगी और बढ़ जाएगी चीज। अच्छा जी, कंट्रोल रूम से पैनल पे इस वक्त राशिद मौजूद है और वो कह रहे हैं कि क्या काशिफ को भी अपनी अम्मी से यही मसला होता है? रहा है। मैंने जब एक्सरसाइज शुरू की थी, शायद हमारे क्वेश्चंस में ये चीज लिंक हो जाए आगे आने वाले, मैं 14-15 साल की उम्र में मैंने एक्सरसाइज करना शुरू की थी साथियों, और उसके बाद जब 2-3 साल कर ली, 17-18 का हुआ, तो मेरे फेस से फैट जाना शुरू हो गई थी। बेबी फेस जिसको तौसीक भाई कहते हैं, बेबी फेस। वो बेबी फेस खत्म होना, मैच्योरिटी आना शुरू हो गई चेहरे पे कम उम्र में। 17 साल का 18 साल का भाई, इतनी मैच्योरिटी क्यों आ रही है? तो वो होता ही है कि जब फैट ड्रॉप होती है तो अम्मियां परेशान होती हैं, खानदान वाले परेशान होते हैं कि इसको क्या हो गया, इसकी सेहत तो ठीक है, अच्छा भला सेहतमंद था। तो ये हमारे मुआशरे का गुपलू चीक्स वाले बेबीज पसंद है। Alright, जी फातिमा जी, हिरा ने हमें महमूद कोट से जो है मैसेज किया है, मेरे बेटे ने 8 केजी के डंबल्स लिए हैं, उसकी उम्र 15 साल है, क्या उसके लिए उसकी इस उम्र के मुताबिक इतना वजन उठाना ठीक है? गुड क्वेश्चन। 8 केजी के डंबल्स लिए हैं, उम्र कितनी है? 15 साल। ये ट्राइसेप एक्सटेंशंस हैं, आपके ट्राइसेप आर्म्स को बेहतर करने के लिए। हमारा जो सवाल था शुरू का, आपके बाजू जो है मोटी हो रहे हैं, उनको टोन करने के लिए ये आप जरूर कीजिएगा। अच्छा देखिए, वेट जो है, हमारी शायद अगला सवाल इसे लिंक करेगा हमारी पॉस्चर के लिए या लोअर बैक के लिए, स्पाइनल कॉर्ड के लिए, कि हाइट के हवाले से। देखें, वेट तब मैटर करता है जब आप बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्ट कर रहे हो, उसमें इंजरी का एहतमाल हो सकता है। ठीक है। बस कद का बढ़ना आपके जीन्स पे, आपकी ग्रोथ जो है आपके जीन्स पे, आपके न्यूट्रिशन पे डिपेंड कर रहा होता है। टॉप प्रायोरिटी आपकी परसेवरेंस है, न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशियस फूड खाएं। जीन्स को आप मात दे सकते हैं, लेकिन ख्याल रहे कि आपने एहतियात करनी है, मेरी तरह शोखा नहीं होना है, हैवी वेट नहीं लिफ्ट करना। अच्छी बात है, आपकी बॉडी डिमांड करती है। तो सिख भाई ने जिक्र किया, मसल मेमोरी होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती है। मेरी बॉडी अभी मैं 8 किलो अगर कर रहा हूँ, हो सकता है मेरी बॉडी कल मुझे कहे कि नहीं आज हम 10 किलो कर सकते हैं। तो सेम एक्सरसाइज, सेम एंगल, 10 वेट के साथ। लेकिन मुख्तसरन 15 साल की उम्र में 8 किलो उठाने में कोई मसला नहीं है? कोई मसला नहीं है, अगर आप कर सक रहे हैं। ठीक है, आराम से। ये नहीं है कि आप को प्रॉब्लम आ रही है, आपका पॉस्चर ठीक नहीं है, इंजरी का सारी चीजें मैटर करेंगी। आशी ने सवाल किया है आपसे, और आशी कहती हैं तौसीक भाई काशिफ से कहें कि पॉस्चर को सही करने की वर्जिश बताएं। आजकल ये इशू बच्चों में बहुत ज्यादा है कि उनके स्कूल के बैग का वजन बहुत ज्यादा होता है, वो बैग उठाते हैं तो एक साइड से ऐसे हो जाते हैं। उन्होंने ऐसे लिखा है तो मैं वो करके दिखा रहा हूँ, मैं समझ गया। वो ऐसे हो जाते हैं
फिर वो दूर दूर तक जाते हैं स्कूल, और ऐसे बॉडी ऐसे होती है, और फिर अगर दोनों कांधों पे डाल लें तो बॉडी पीछे चली जाती है। ये बहुत बड़ा मसला है। बच्चों के बैग का वजन उनके पोस्चर को ग्रोइंग एज में क्या इफेक्ट कर रहा होता है, इसके बारे में बताएं। खास तौर पे खवातीन भी जो ओवरवर्क करती हैं, घर के कामों में बहुत सा वजन उठा रही होती है। जी, इवन के मर्द हजरात भी देखिए, ये मसल मेमोरी का जिक्र तौसीक भाई ने आगाज में किया, सारी गेम वहां से शुरू होती है हमारे। जी, आशी अटक से है। आशी अटक से कह रही हैं। अच्छा, तौसीक भाई ने ऐसे का कह दिया, ऐसे का कह दिया, कुछ ऐसे भी हो ऐसे भी हो जाते हैं, कुछ बेबीज ऐसे भी हो जाते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप नोट कीजिएगा, लॉन्ग शॉट में दिखाइएगा। आपने अपने आप को नोट करना है। ऑफ कोर्स आपने सवाल पूछा, पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। आप अपने हाथ ऐसे कीजिए, और अगर आपके अंगूठे ऐसे जा रहे हैं इस पोजीशन में, तो विच मीन्स कि आपका पोस्चर ऐसे है। इसकी लाइनमेंट क्या होनी चाहिए कि आपके जो कान हैं वो कंधों के इक्वल होने चाहिए। एक्चुअल पोस्चर क्या है? ये आपका एक्चुअल पोस्चर है, बिल्कुल सीधे, शोल्डर पीछे है, चेस्ट अप है, अपराइट, कानों की लो, कान जो है कंधे के इक्वल। अब आप देखिएगा फर्क ये होता है यूजुअली। ठीक है, ऐसे हो जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये हमारे स्कूल के बच्चे हैं ज्यादातर। ठीक है, अब आप देखिए, अब आप इसको यूं किया और आपके अंगूठे, अब जब आप अंगूठों की पोजीशन देखें, आप मेरे अंगूठे, अब मैंने जब पोजीशन ठीक की अपने पोस्चर की, तो अंगूठे ऐसे हो गए। जब ऐसे हैं तो आपके अंगूठे ऐसे हो जाएंगे। तो जिन लोगों को नहीं पता कि उनका पोस्चर खराब है, उनके लिए ये है, आपके अंगूठे ऐसे नॉर्मली जा रहे होंगे, तो इनको जब ऐसे करेंगे तो आपके अंगूठे नॉर्मली ऐसे हो जाएंगे। इसकी एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ साथियों। इसके लिए हमने क्या करना है, हमें डंबल चाहिए, हमने इस तरह से लेटना है। कोशिश कीजिए आपकी कमर के नीचे कोई इस तरह से फोम रोलर होता है, कोई तकिया, कोई कुशन रख लीजिए कमर के नीचे सपोर्ट के लिए, ताकि वो एक्सटेंड कर सके बैक को, और आपके शोल्डर ब्लेड के नीचे, यानी कि आपके कमर का निचला हिस्सा और दरमियाना हिस्से तक वो आना चाहिए, ऊपर वाला हिस्सा फ्री होना चाहिए। इसके बाद हमने क्या करना है साथियों, हमने डंबल को, देखिए मैं तो एडवांस्ड हूँ, मैंने डंबल को लिफ्ट किया। अब आपने क्या करना है, अब आप देखिए तौसीक भाई, गौर कीजिएगा कि मेरी अपर बॉडी जो है मूव करी, लोअर बॉडी लॉक्ड है, और किस तरह से मेरा पोस्चर हो रहा है, एक्सपैंड किया किया किया। अब आपने हर रैप में पीछे जाने की कोशिश करनी है। अब जब यहाँ पे हाइट होगी, मिसाल के तौर पे मैं ये रख लेता हूँ, मैं इतनी कमर के, आपने नीचे कुशन या तकिया रखना है, ये मैंने रखा, ठीक है, डॉल रहा है क्योंकि राउंड है, चिपटा नहीं है, लेकिन ये देखिए अब रेंज ऑफ मोशन बढ़ रही है। अब मैंने डंबल रखा हुआ है, आपने साथ, ये उन बच्चों के लिए एक्सरसाइज है जिनके टीचर्स जो हैं वो तौसीक अंकल की बात नहीं मानते, बहुत ज्यादा उनको वजन उठवाते हैं किताबों का। देखें, इल्म का बोझ बच्चों पे डालें, किताबों का नहीं। जी, ये हमारा भी मैसेज है कि बहुत ज्यादा बैग भरा हुआ नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा स्ट्रीमलाइन कर लें, और साथ साथ ये एक्सरसाइजेस बच्चों को कराएं कि भाई जिस चीज का पीरियड है, जो किताबें चाहिए सिर्फ वो आए। वो पूरा 250 मन का जो किताबों का बोझ है वो बच्चों पे ना डालें। लेकिन अगर डल ही रहा है आपके स्कूल में, तो बच्चों को ये एक्सरसाइज कराएं, जो कि ट्रेनर काशिफ इस वक्त करके आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक ये चीज भी ऐड करना चाहूंगी कि बहुत दफा ऐसा होता है कि हमें स्कूल से टाइम टेबल मिला होता है, लेकिन बच्चे ये सोच के कि कौन रोज किताबें निकालेगा और कौन रोज रखेगा, बहुत दफा बच्चे जो हैं टाइम टेबल के मुताबिक बुक्स नहीं निकालते हैं। तो थोड़ा सा ये भी चेक कर लें कि वही जो है बुक्स बैग के अंदर हों जिनका कल पीरियड हो। अच्छा, माफ कीजिएगा, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने दें, ये बहुत टेक्निकल एक्सरसाइज है। देखिए, मैं डंबल रखा है नीचे कमर के, आप कुशन तकिया रखिए, और समझिए कि जब मेरी रेंज ऑफ मोशन ये आ रही है, अब देखिए बिल्कुल मैं एक्सपेंड करता जा रहा हूँ। अब मेरे जो शोल्डर्स हैं, मैं आर्म्स बाईपास कर रहा हूँ, एक्सटेंड कर रहा हूँ अपर पोस्चर को। ठीक, वेरी नाइस, वेरी गुड। अब देखिए, हर रैप पे आपने डीप जाना है, हर रैप पे डीप का मतलब पीछे जाते जाइए 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 जाइए। अब आपको मैं फर्क दिखाता हूं, अब नोट कीजिएगा रेंज ऑफ मोशन में कितना फर्क है। अब मैं अगर फ्लोर पे हूं, नीचे कुछ नहीं है जी, तो वो पीछे उतना नहीं जाएगा, यहाँ पे इतना नहीं जाएगा, तो आपके अपर बॉडी पे स्ट्रेस तो वैसे काशिफ, ये तो सिर्फ स्कूल के जो भारी बस्तों वाले बच्चे उनके लिए नहीं, मतलब बड़ों के लिए भी बड़ी अच्छी एक्सरसाइज सबके लिए है, क्योंकि ये आपका पोस्चर, इवन जो हम लोग जो ऑफिस में जो लोग काम करते हैं, वो लोग जिनका सारा दिन बैठ के काम है, या जो टैबलेट्स या फोन भी जो यूज करते हैं, तो हम सब इस तरह हो जाते हैं ना, तो ये हम सबके लिए अच्छा है। एक तो ये चीज होगी जिनका ये पोस्चर नेचुरली होता है, एक होता है कॉन्शियसली। आपकी ट्रेनिंग मसल मेमोरी की जैसे बात की मैंने, तो उसको कॉन्शियस रह के, अनकॉन्शियस ये चीज बैठ जाती है, लेकिन कॉन्शियस रह के भी आपने ठीक करना है, जैसे मैंने बताया कि आपको अपराइट करना है। जब याद आए तो चीज सीधे हो जाओ। महनूर का इस्लामाबाद से मैसेज आया है, वो कह रही हैं कि मेरा नाम महनूर खुर्शीद है, मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ, मैं राइजिंग पाकिस्तान में आर्किटेक्चर का सेगमेंट करती हूँ, और ट्रेनर काशिफ मेरे सेगमेंट का टाइम खा रहे हैं। उसका कोई हल बताएं। क्या आप उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो जल्दी जल्दी सवाल फातिमा उनसे करें, वो जल्दी जल्दी जवाब दें,
ताकि मैं जो स्टेडियम्स के ऊपर सेगमेंट लेके आई हूँ वो भी मैं जी, कर जी, सकूं। बिल्कुल ये ठीक। महानूर का मैसेज। पिछली एक्सरसाइज जो मैंने करके बताई पोस्चर के लिए 6 सेट्स करने हैं, 25 से 30 रेप्स करने हैं, बीच में small काशिफ ने break। बिल्कुल गौर नहीं किया, उसने कहा प्लीज महानूर एक्सक्यूज होगी मी, आर्किटेक्ट अपने घर पे होगी, मैं अपना काम मैं अपना काम कर रहा बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अच्छा जी, सुफियान ने हमें अटक से मैसेज किया है, काशिफ भाई से सवाल है कि मुझे जिम का बहुत शौक है, अभी मैंने जिम शुरू किया है, तो क्या मैं 5 kg का वेट इस्तेमाल कर सकता हूँ जो आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं? नहीं, आपने मुझे फॉलो नहीं करना, जैसा कि मैंने पहले कहा कि बिल्कुल बेबी स्टेप्स लेने हैं। आप 1 किलो से आधा किलो से शुरू कीजिए, बल्कि इवन बॉडी वेट से शुरू कीजिए। मसल मेमोरी बनेगी, जैसे तौसीफ भाई ने बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी यूज टू हो जाएगी, आप फिर 5 किलो उठा सकेंगे मे बी 4 महीने बाद। बॉडी वेट से मुराद ये है कि अपने जिस्म को ही इस्तेमाल करते हुए, यानी कि ये पुशअप्स कर लिए आपने, ये आप मोबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी में यूँ जाएंगे, यूँ पूरा कंट्रोल लेके आएंगे, ट्रांजिशन लेके आएंगे और फिर यूँ ले जाएंगे। तो इस सारा जो कंट्रोल है आपकी बॉडी का, वेट करना, एक्सरसाइज करना, एनीथिंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, ये कर सकते हैं। जी, मदिहा नज़ीर एबटाबाद से, मेरा सवाल ये है कि मैं जब से रात में जल्दी सोना शुरू किया है, अब मैं 9 बजे सो जाती हूँ, विच इज़ ग्रेट बाय द वे। आप 9 बजे, मैं भी 9 बजे सोता हूँ और 4, साढ़े 4, 5 बजे उठता हूँ। ये बहुत अच्छी हेल्दी एक रूटीन है, वो एक अलहदा बात है। लेकिन कह रही है कि जब मैं सुबह उठती हूँ तो कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, यानी ज़्यादा सोने से कमर में दर्द होता है। देखिए, मेडिकल कंडीशंस होती हैं, कुछ लोगों की बैक वीक होती है, कुछ एक्सरसाइज होती हैं, मैं आपको करके बताता हूँ। आपने क्या करना है, अपनी बैक को स्ट्रेंथन करने के लिए आपने इस तरह इस पोजीशन में लेट जाना है, अपने हाथों को मैक्सिमम लेके जाना है और आराम से आपका जो रेंज ऑफ मोशन है, मिसाल के तौर पे आप शायद यहाँ तक आ सकें, लेकिन आपने आहिस्ता आहिस्ता अपनी रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाते इतना ऊपर लेके जाना है कि जितना आप जा सके, आहिस्ता आहिस्ता विद द टाइम। ब्रीथिंग इज एवरीथिंग, सांस बिल्कुल नहीं रोकना, रिलैक्स, और आपने यूं करते हुए स्ट्रेच देना है ऑल द वे, पूरा 90 पास करना है। और ये रात को सोने से पहले अगर आप ये स्ट्रेच एक्सरसाइजेस करें तो नींद भी बहुत अच्छी आती है और गहरी आती है। और इवन उठने के बाद आप करें तो और भी डबल हो जाएगा फायदा। और दिन में 3 दफा जरूर कीजिए। अब आप पीछे जाएं, पूरी ट्रांजिशन है, उस तरह रहते हुए पीछे जाएंगे, फुल बेंट होंगी और अपने हाथों से अपनी बैक को आगे की जानिब खींचेंगी, नाइस एंड स्लो। ये थी एक बैक की एक्सरसाइज। इसके अलावा अगर आप वेट यूज करना चाहें तो हाइपर एक्सटेंशन होते हैं, मैं आपको डेडलिफ्ट की फॉर्म में करके दिखा देता हूं। मेरा एंगल नोट कीजिएगा, बैक आपकी आर्च रहेगी, सीधी नहीं रखनी आपने, घुटने आप बेंट करेंगी, सीधे नहीं रखने, घुटने सीधे होंगे, कमर सीधी होगी तो कोई और मसल स्ट्रेन होंगे, हमारा फोकस कमर का है तो घुटने बेंट होंगे, कमर आर्च में होगी, 8 से 10 रेपिटेशंस होंगे, वेट बढ़ाती जाएं, बॉडी वेट विद द वेट जी। फील बेटर। आखिरी 2 सवाल जी फातिमा जी, अयान अदर ने हमें मैसेज किया, क्या वजन उठाना वेट लिफ्टिंग दर हकीकत किसी शख्स के कद कम करता है या कद को बढ़ाने से रोकता है? इस मिथ को क्लियर कर देंगे आप जी। मेरी उम्र 14-15 बरस की थी जब मैंने वर्कआउट शुरू किया। मैं मेल नरिश्ड बच्चा था, ऐसा नहीं, मैं खुद से चीज़ें नहीं खाता था, न्यूट्रिशियस फूड नहीं खाता था। फिर मैंने एक्सरसाइज शुरू कर दी, 17 का हुआ, 18 का हुआ, मेरा कद तब बढ़ा। कैसे बढ़ा? अपनी न्यूट्रिशन, खाने पीने का ख्याल रखा, अच्छा खाना खाया, क्वालिटी फूड खाया, एक्सरसाइजेज जो मैंने ऐड की थी, पुलअप्स मैंने ऐड किए, हाइपर एक्सटेंशन ऐड की। पुलअप्स वो होता है कि आपने किसी रॉड को, किसी दीवार को पकड़ के ऊपर की जानिब जाना है। उसके बाद हाइपर एक्सटेंशन, बाजू सीधे, मसल्स को आपने खोलना है, एक्सपैंड करना है, रिलैक्स। आप इसके 12 से 15 रेपिटेशंस कर सकते हैं, 4 से 5 और सेट्स अगर कर आप सकते ये हैं। एक्सरसाइज गौर से देखिए, अगर आप ये एक्सरसाइज अच्छी तरह कर लें तो हॉलीवुड की नेक्स्ट सुपरमैन की मूवी फिल्म में आपको कास्ट भी किया जा सकता है। जी। और आप इसको होल्ड भी कर सकते हैं 30 सेकंड, 1 मिनट, आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाएगी, आपके मसल्स खुलते जाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, न्यूट्रिशन इज एवरीथिंग, जीन्स कम्स आफ्टर दैट। लेकिन आपके वजन ने कद ने बढ़ना है तो बढ़ना है। हाँ, एक्सरसाइज करने से आपकी स्पाइन जो है, स्पाइनल कॉर्ड, वो स्प्रिंग की तरह होती है। स्प्रिंग्स में नॉर्मली छोड़े तो गैप होता है। जब हम वेट पुट करते हैं, आपने ख्याल करना है कि बहुत ज्यादा हैवी लिफ्ट नहीं करना, होता ये है कि वो कंप्रेस हो जाती है, वो गैप जो है, तो उसकी वजह से आधे पौने इंच का कुछ सूत्रों का फर्क आ जाता है, लेकिन उस तरह से हाइट नहीं रुकती है। बेसिकली डाइट का अच्छा होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। 100 बातों की एक बात के टीनेज के अंदर बच्चों को करेले से लेके भिंडी तक, बिल्कुल। दालों से लेके गोश्त तक,
सब कुछ खाने की आदत डालें जी। सब कुछ खाइए कि मैं ये नहीं खाता, मैं मुझे वो पसंद नहीं है, ये तो इसको ये पसंद, बचपन से ही नहीं खाती है। और ये कोई फखर की बात नहीं ये है। कोई फख्र की बात नहीं है, बिल्कुल इनको सब कुछ खिलाएं ताकि उनकी बॉडी के अंदर तमाम न्यूट्रिशन जाए। जी फातिमा, आपके पास कोई सवाल है या मैं अगले आखिरी सवाल पे जाऊं? बिल्कुल आप जाएं आखिरी सवाल। नबीला राहत हैदराबाद से इन्होंने याद किया है। नबीला कहती हैं मेरा मसला ये है, नहीं उन्होंने पहले कहा कि काशिफ से मेरा मसला हल करवा दें। ओह ओके। मैं अपने मसले हल नहीं कर पा रहा। हाय 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 बेटे, वो जो तुम्हारे मसले हैं ना उनका हल सिर्फ मेरे पास है, वो अलग आना, मैं तुम्हें बताऊंगा उन मसलों का। नहीं ना कर प्लीज बता दूं फिर? नहीं अगले सेगमेंट में काशिफ के मसले हल आप करेंगे इधर सबके साथ। मानूर आके मुझे काशिफ का मसला ये है कि इसकी अम्मी जहां भी रिश्ता लेके जाती है इनकार हो जाता है। इनकार वो कहते हैं पहले हो जाता वो कहते हैं तुसी साड़ी ती वेखण आए हो, हमारी बेटी दे पहले अपने बेटे को तो देख लें वो इस काबिल है भी कि नहीं। अच्छा जी, नबीला ने हैदराबाद से याद किया, वो कह रही है कि काशिफ से मेरा मसला हल करवा दें कि मैं 2 से 4 घंटे रोजाना घर का काम करती हूँ, और लेकिन मैं राइट हैंडेड हूँ तो मेरे राइट शोल्डर में बहुत ज्यादा दर्द शुरू हो जाता है, फिर मुझे रेस्ट चाहिए होता है दोबारा काम करने के लिए। यानी जिस बाजू से मैं ज्यादा काम करती हूँ और घर के काम काज में ज़ाहिर है कपड़े धोना, सफाइयाँ, किचन का काम, तो मेरा राइट शोल्डर जो है वो स्ट्रेन में आ जाता है। शोल्डर जो है वो वीक हो चुका है आपका। देखिए मैं लेफ्टी हूँ, आप राइटी हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम जिस जो मसल हमारा वीक होता है उसको हम ट्रेन करते हैं। यहाँ बात ऑपोजिट है, आप राइटी हैं और ज़्यादा इसी को यूज़ कर रहे हैं और यही वीक होता जा रहा है। चंद एक्सरसाइजेज हैं, मैं आपको बता देता हूँ। आपने इस तरह बैठ के या स्टैंडिंग में आपने पोजीशन लेनी है, 90 डिग्री एंगल बनाना है, वेट यूज़ करना है, अपने अपने कंधों की तरबियत देनी है। इसको हम शोल्डर प्रेसेस कहते हैं। आप मशीन्स के ज़रिए, रबर बैंड जो होता है रेजिस्टेंस बैंड, उसके ज़रिए रेजिस्टेंस डाल के या डंबल के साथ किसी भी वेट के साथ आप कर सकते हैं। अब आप मेरी स्पीड और कंट्रोल देखिए, मैं नीचे आ रहा हूँ, पूरा ऊपर जा रहा हूँ। इससे आपके कंधों के मसल्स को तरबियत मिलेगी, स्ट्रॉन्ग होंगे। इसके बाद एक और एक्सरसाइज बता देता हूँ मैं, आपके फ्रंट रेस करनी है क्योंकि आपका डेल्टॉइड और रियल डेट्स इन्वॉल्व है। काशिफ, अगर वेट्स ना हो घर पे जी तो वेट्स के बगैर भी ये एक्सरसाइज की जा सकती है? वेट के बगैर ही एक्सरसाइज की जा सकती है, लेकिन उसमें हम हाई रेपिटेशंस करेंगे क्योंकि वेट एक्चुअली है नहीं है हमारे पास। तो हम एक तो इमेजिनरी कि हमने कुछ वेट लिफ्ट किया हुआ है, उसके बाद हम हाई रेपिटेशंस शूट करेंगे। अब आप मेरा पोस्चर देखिए, मैं ये नहीं कर रहा, मैं इस एंगल पे नहीं जा रहा, क्लॉकवाइज नहीं जा रहा, मैं बिल्कुल ऊपर जा रहा हूँ, कानों की लौ से क्रॉस करता हुआ। और अब हम हाई रेपिटेशंस करेंगे। आप यकीन जाने इसके 50, 100, 150 रेपिटेशंस एक वक्त में करेंगी, नॉन स्टॉप करेंगी, तो आपको यहाँ पे ब्लड का फ्लो महसूस होगा, विच इज़ गुड। वेट नहीं है तो आप कर सकती हैं 5 से 6 सेट्स, दिन में 2 से 3 दफ़ा, पानी की स्मॉल सिपिंग। ट्रेनर काशिफ, थैंक यू वेरी मच, बहुत मजे का सेगमेंट था। और आइंदा भी आप पूरे हफ्ते के दौरान आमना और उनकी टीम मुझे कान में बता रहे हैं कि जी जरूरी नहीं कि उसी दिन आप सवाल भेजें, इस पूरे वीक में आप ट्रेनर काशिफ के लिए सवाल भेजते रहें, और जिस दिन इनका दिन होगा हम ये सवाल उनके सामने रखेंगे। चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी आमना क्या कह रही है? ओ आमना डांट रही, अच्छा तो मुझे तो मत डांटो ना, मतलब उनको डांट। अच्छा वो कह रही है जैसे मैं डांट रही हूँ आप भी आगे से डांटे। वो कह रही है कि शहर का नाम नहीं लिखते, अपना नाम नहीं लिखते, तो अपना नाम और शहर का नाम जरूर लिखना है। तो भाई आमना बड़ी डांटी है, बड़ी डांटी है। ट्रेनर काशिफ, थैंक यू वेरी मच। हम चल के लेंगे छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद मानूर खुर्शीद आ रही हैं और दुनिया भर के खूबसूरत आर्किटेक्चर, यूनिक आर्किटेक्चर वाले स्टेडियम्स को फीचर करने ला रही हैं, जिसमें क्रिकेट स्टेडियम्स भी शामिल हैं। रही हमारे साथ, यह है राइजिंग पाकिस्तान।